मोदी ने इंडिया पे हमला कर दिया। मोदी ने तो पाकिस्तान पे हमला किया था, फिर ऐसा टॉपिक क्यों रखा गया? देखिए, मोदी ने असल में इंडिया पे हमला किया है और उसकी बहुत ही सॉलिड वजह है, लॉजिक है, और वो ये है कि पहलगाम वाक़या, ड्रामा, नौटंकी रचा के मोदी पाकिस्तान पे प्रेशर डालना चाहता था और उसका मकसद था कि पाकिस्तान पे एक छोटा-मोटा हमला कराया जाए और जो जाहिल और छोटे दिमाग के इंडियन हैं, उनकी हमदर्दी हासिल की जाए, अपना वोट बैंक बढ़ाया जाए और जो पाकिस्तान के दरियाओं का पानी है वो कम कर दिया जाए। लेकिन उल्टी हो गई सारी तदबीरें मोदी की, और जब हमला किया इंडिया ने और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जवाब दिया, इंडिया के 5 तैयारे मार गिराए, कई फौजी मारे गए, कुछ गिरफ्तार हुए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे कई चेक पोस्टें तबाह हुई, इनके फौजी अपनी पोस्टें छोड़ के भाग निकले। और उस दिन तो इंडिया का, मोदी का गोदी मीडिया अपनी जीत का ऐलान करता रहा, लेकिन अगले दिन जब इंडियन एयरफोर्स ने अपने नुकसानात की तफसील गिनना और बताना शुरू की, तो इंडिया ने भी इस बात को तस्लीम किया कि राफेल तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। इसके अलावा अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में भी ये बात कंफर्म हो गई है, और फ्रांसीसी तैयारा साज कंपनी जो राफेल बनाती है, उन्होंने भी मान लिया है कि पाकिस्तान ने उनके तैयारे मार गिराए हैं। और उसके बाद राफेल तैयारों के जो शेयर हैं वो गिर गए हैं मार्केट में, और जो JF-10 और 17 तैयारे हैं जो पाकिस्तान चाइना ने मिलकर बनाए हैं, तो उनके शेयर की जो मांग में इजाफा हो गया है और अब खरीदार शॉपिंग करने चाइना का रुख करेंगे फ्रांस के बजाय। तो अब मोदी जो है उस पे प्रेशर आ रहा है, जो मोदी पाकिस्तान पे प्रेशर डालना चाहता था, अब मोदी पे प्रेशर आ रहा है, क्योंकि प्रेशर का आगाज तो तभी हो गया था जब इंडिया के नॉर्दर्न साइड के कोर कमांडर MV सुचिंदर सिंह ने मोदी से इख्तिलाफ किया था और मोदी के मंसूबे को हल्का करार दिया था। मोदी असल में गुरूर का शिकार हो गया है और वो अपने आप को देवता समझने लग गया है। उसने सुचिंदर कुमार साहब को दिल्ली बुलाया, उनसे रिजाइन ले लिया और फिर ये खबरें चली कि गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन मीडिया में ये बात नहीं आ रही। तो इंडिया के जो टॉप के जनरल्स हैं, उन्होंने मोदी को मना किया था कि इस किस्म की कार्रवाई ना करे, क्योंकि इंडिया को आलमी हिमायत हासिल नहीं है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया सबूत मांग रही है मोदी से कि पहलगाम वाकई का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा तो दिया है, लेकिन सबूत पेश करो। इनके पास सबूत है नहीं, ना ही इनके पास होंगे। क्यों? क्योंकि ये मोदी के इशारे पे पहलगाम का वाकया हुआ है और RSS की जो जमात है BJP, मोदी जैसे लोग इंडिया में इस किस्म के नौटंकी करते रहते हैं ताकि दूसरे मजहब के लोगों पे प्रेशर डाला जा सके। तो आलमी हिमायत हासिल नहीं है, कोई भी इंडिया का साथ नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने सफारतकारी बहुत अच्छे से की है और बरतानिया, अमेरिका, यूरोप, चाइना, तुर्की सब पाकिस्तान के साथ हैं, इसराइल के अलावा इस मामले में। तो इंडिया को आलमी हिमायत हासिल नहीं है। फिर ये जो हीरो बनना चाह रहा था मोदी, क्योंकि 27 सितंबर को RSS का 100 साला बर्थडे है, लेकिन अब मोदी पे प्रेशर आ गया है, झंझलाहट उसके जो फेस से आया हो गई है, नजर आती है। और एक तो पाकिस्तान ने डिफेंस किया और इंडिया के 5 तैयारे मार गिराए, कई फौजियों को मार दिया। तो लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान ने तो मुंह तोड़ दिया इंडिया का, मोदी को फिर जलील कर दिया 2019 के बाद जब अभिनंदन को पकड़ा था और चाय पिलाई थी, तो अब मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने सबको चौंका दिया कि ये तो अपने डिफेंस किया था इन्होंने, अब इंडिया की स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा। और यहाँ पे आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि स्ट्राइक होने वाली है अगले कुछ मिनट्स में और घंटों में, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के टारगेट्स को लॉक किया हुआ है और अब सिर्फ इशारे का इंतज़ार है आसिम मुनीर साहब के। ये जैसे ही इशारा करेंगे टारगेट किया जाएगा। और इंडिया में 60 गुम हुई हुई है उनकी फ़ौज की, तोते उड़े हुए हैं हाथों के, और बुरा हाल है कि अब पाकिस्तान अटैक करने वाला है। उस पाकिस्तान ने जिसने डिफेंस में ही इंडिया को धूल चटा दी, और अब पाकिस्तान अटैक करेगा तो इंडिया का कितना बुरा हशर होगा। ज़रा सोचें कि इंडिया में कितना खौफ होगा। और पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान नहीं चाहता है जंग, लेकिन अगर इंडिया ने अटैक किया तो पाकिस्तान इंडिया को जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा कि इंडिया की नस्लें याद रखेंगी। और ऐसा ये एक रिकॉर्ड बन गया है कि एयरफोर्स का मुकाबला हुआ और पाकिस्तान की एयरफोर्स का बाल बेका नहीं हुआ, और इंडिया की एयरफोर्स के 5 तैयारे गिर गए, कई पायलट्स जो है वो मारे गए। तो भाई बहुत ही बुरा हशर है इंडिया में। एक तो आलमी हिमायत हासिल नहीं है, प्लानिंग बहुत ही बोगस नाकारा थी, दुनिया के बेहतरीन तैयारे राफेल इंडियन पायलट्स चला नहीं सके। तो यहाँ पे ये बात भी शो होती है
کہ جو जंगें होती हैं उसमें बर्तरी तैयारों से नहीं बल्कि फ़ौज की पायलट्स की महारत और उनके जज़्बे और उनकी बहादुरी से होती है। तो अब पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करने वाला है और ये अटैक अवाम पे नहीं होगा, इंडिया की फ़ौज पे होगा, इंस्टॉलेशन पे होगा, आरएसएस पे होगा और ये अटैक बहुत ही तगड़ा होगा। और उसके जवाब में अगर इंडिया जवाब देता है तो पाकिस्तान फिर उससे ज़्यादा गुना मल्टीप्लाई प्लस करके इंडिया को जवाब देगा। तो मोदी की बहुत ही बेइज्जती होने वाली है, मोदी का जो फ्यूचर है वो ख़राब है, क्योंकि मोदी जो है वो नेगेटिव आदमी है, गुरूर करता है और इंतहा पसंद आदमी है, नफ़रत उसका फ़ोकस है। तो ऐसे लोग जो हैं जब मुल्कों की कमान उनके हाथ में आती है तो वो मुल्कों का नुकसान कर देते हैं अपनी घटिया सोच की वजह से। तो मोदी इंडिया का बहुत नुकसान करेगा, मोदी के वोट बैंक को भी इसका बहुत नुकसान होगा और मोदी का जो मुस्तकबिल है वो ख़राब नज़र आ रहा है। क्योंकि इंडिया एक ज़माने में बहुत अच्छा होता था, यहाँ के लोग बहुत ही रोशन ख़याल हैं, जमहूरियत पसंद है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, लेकिन मोदी ने इंडिया में वज़ीर आज़म बन के जो इंडिया है उसका इमेज बहुत बुरी तरह ख़राब कर दिया है। चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, बर्तानिया हो, सब ही जो हैं वो इंडिया को दहशतगर्दी करने से रोक रहे हैं, क्योंकि इंडिया इन सब मुल्कों में दहशतगर्दी कर रहा है। तो इस तमाम सूरत हाल के हवाले से, वी लॉ की स्टोरी के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं? जो भी कहना है